अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक है आप सबका मेरी एक न्यू वीडियो में। तो ना मियाँ जी मेरे लिए लेकर आए थे ये वॉच साउथ कोरिया से, और फिर काफ़ी दिन हो गए थे मैंने इसे अनबॉक्सिंग किया। तो उन्होंने मुझे गिफ्ट तो कर दी थी पहले तो, लेकिन मैंने इसे ओपन नहीं करके देखा हुआ था। तो आज टाइम था तो फिर हमने इसे ओपन किया। तो मैंने मियाँ जी को बोला कि आप मेरी वीडियो बनाएं, मैं इसे अनबॉक्स करती हूँ। तो बस इसी तरह की उन्होंने जैसी वीडियो बनाई अब आप ऐसी कबूल कर लें। उन्होंने टिकटॉक वाले फ्रेम के हिसाब से वीडियो बनाई थी, लेकिन मुझे यूट्यूब के लिए जो वीडियो चाहिए होती है वो यूट्यूब का फ्रेम होता है। तो उन्हें इस चीज़ का आइडिया नहीं था। तो फिर मैंने कहा चलो अब जिस तरह है वैसे बन गया है, लेकिन मुझे आप लोगों के साथ शेयर तो करनी थी ना अपनी ये वाली एक बेस्ट मेमोरी। अच्छा ना ये स्मार्ट वॉच है और मुझे स्मार्ट वॉच चाहिए थी, तो फिर वो लेकर आए थे शादी पे। और साथ में जो है इसका कलर है ना, वो कलर मेरा मतलब फ़ेवरेट कलर में ही है। ब्लैक मुझे पसंद है, और वैसे मुझे लगता है कि ब्लैक कलर जो है वो ना हर ड्रेस के साथ आपका चला भी जाता है। आप किसी भी ड्रेस के साथ इसे वेयर करो वैसे भी अच्छी लगती है। तो फिर मुझे एक वॉच ये चाहिए थी, 2 वॉच लेकर आए थे वो मेरे लिए। एक ये स्मार्ट वॉच थी, एक दूसरी थी। दूसरी जो है वो मैं कभी-कभी यूज़ करती हूँ, लेकिन मुझे जो है वो स्मार्ट वॉच ज़्यादा पसंद है। और इसको चार्ज करना पड़ता है, साथ इसके चार्जर भी था, और ये सेल पे नहीं चलती है। तो मैंने कहा चलो जी डिफरेंट चीज़ हो गई ये, तो फिर इसको अब चार्ज करना पड़ेगा फिर ही यूज़ कर सकते हैं। और फिर उसके बाद शाम का टाइम था, आज मेरी सिस्टर की बर्थडे थी तो हमने जाना था मम्मा लोगों की तरफ। तो फिर आज जो है वो मैंने ये वाला ड्रेस पहना था, ये मेरे ससुराल की तरफ से था ये ड्रेस, और मुझे ये काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आया था। एक तो ये शरारे जो मैं पहनती नहीं थी, अब जो मेरे काफ़ी ज़्यादा ड्रेस जो है वो जो ससुराल की तरफ से थे वो इस तरह के थे, फैंसी भी थे और शरारे गरारे टाइप थे। खैर उसके बाद हम रेडी शेडी होके आ गए थे इधर, और यहाँ पे जो है वो सारी फैमिली बैठी हुई थी मेरी, और ससुराल की तरफ से आए हुए थे जो फैमिली मेम्बर्स। और यहाँ पे जो है खाना शाने का जो कुछ एहतमाम किया हुआ था पापा लोगों ने। और फिर मैंने कहा चलो मियाँ जी के साथ अपनी कोई वीडियो शीडियो बनाते हैं। तो फिर मैंने आके वापसी पे वीडियो बनाई थी, फिर उनकी सेपरेट बनाई थी। माशाल्लाह बहुत बहुत प्यारे लग रहे थे। और ये जी है कुछ दिन के बाद का व्लॉग। मेरी मेहंदी जो है वो अब बिल्कुल उतर चुकी थी शादी वाली, तो अब मदर इन लॉ ने बोला था कि कोई चीज़ स्वीट बनानी है। मोस्टली पंजाबी लोग जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको तो पता ही होगा कि जब शादी होती है उसके बाद मेहंदी अगर आपकी उतर जाती है तब आप कुकिंग स्टार्ट करते हैं। और कुछ घरों में ऐसा होता है कि अगर आप 1 महीना 2 महीने के बाद भी कुकिंग स्टार्ट करते हैं तो पहले जो भी डिश आपने बनानी होती है वो पहले बहू से जो है वो स्वीट डिश बनाई जाती है, उसके बाद ही वो कुकिंग स्टार्ट करती है। तो यहाँ जो है वो हाँ मुझे कहा गया था कि स्वीट डिश को भी बना लो। तो फिर मैंने जो है वो खीर बनानी थी, और मैंने खीर का ही डिसाइड किया था कि मैं खीर ही बनाऊंगी। मुझे जो है वो खीर बनानी भी आती है, एक तो मुझे पसंद बहुत है खीर ना बनाने को। तो मैं राइस भी बना सकती थी, कस्टर्ड भी बना सकती थी, लेकिन जो है ना मुझे खीर का ज़्यादा था कि मैं खीर ही बनाऊं। तो फिर मैंने खीर मंगवा ली थी हस्बैंड से। और आज जो है हमारे किचन का पहला दिन भी है, क्योंकि पहले शादी से पहले जो मेरे ससुराल वाले ऊपर वाला किचन ऊपर वाले पोर्शन का यूज़ कर रहे थे। अब जो है वो हमने नीचे वाले पोर्शन में शिफ्ट कर लिया था। तो फिर नीचे वाले पोर्शन का जो सारा सेटिंग वेटिंग थी ना वो आज ही हमने कंप्लीट की थी। हल्की फुल्की वो कुछ चीज़ें रहती थी, जैसे कि ड्रॉ जो है ना वो एक उसका कुछ काम था वो अभी लगा नहीं हुआ था ना। तो फिर हमने कहा चलो स्किप करते हैं, जब उसका काम हो जाएगा हो जाएगा, लेकिन हमने जो है वो नीचे वाला किचन इस्तेमाल करना है। तो फिर मैंने ये वाला स्टोव जो है वो ऑन कर लिया था। मैंने कहा जब जो होगा काम कंप्लीट वो बाद में देखा जाएगा। आज जो वो पहला मेरा फर्स्ट कुकिंग का डे है, और मैंने अपनी स्वीट डिश बनानी है तो मैं इसी जो है किचन में बनाऊंगी। साथ में जो है वो सिस्टर इन लॉ खाना बना रही थी, और मैं जो हूँ वो साथ खीर बना रही थी कि चलो आज फर्स्ट डे हो गया कुकिंग का मेरा, तो चले बनाते हैं खीर। अब बाकी हर एक की अपनी अपनी एक चॉइस होती है। वो कुछ लड़कियां जो हैं वो राइस बनाती हैं, मोस्टली जो है वो ज़्यादा स्वीट राइस ही बनवाते हैं। लेकिन मेरे केस में कुछ इस तरह था, मदर इन लॉ ने मुझे बोला कि जो तुम्हारा दिल करता है वो तुम बना लो, कोई बात नहीं है। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने तो खीर बनानी थी, मैंने कहा मैंने तो खीर ही बनानी है, मुझे अच्छी भी लगती है। और फिर यहाँ पे जो है वो खीर हमारी बन रही थी, साथ साथ जो है मैं सफाई भी कर रही थी कि ताकि जो है वो गंद ना डले और किचन जो है वो ज़्यादा मैसी ना हो, वरना जो है वो बहुत मुझे बुरा भी लगता है। और जब आप न्यू न्यू कुकिंग स्टार्ट करते हैं ना तो ऐसे मैस जो है वो आप क्रिएट भी नहीं कर सकते हैं। तो साथ साथ मैंने क्लीनिंग भी करी थी। और अच्छा यहाँ पे जो है ना वो कुछ बर्तन मेरी मदर इन लॉ के जो हैं वही हम यूज़ कर रहे थे ना, अभी मैंने अपने जो है वो नहीं यूज़ किए ना ही निकाले हुए थे। तो अभी सेटिंग वेटिंग
सेटिंग कर रहे थे ना, मैंने आपको बताया जैसे हमारा जो है वो किचन सारा नीचे शिफ्ट हुआ था, हर चीज़ जो है वो अभी हमने निकालनी थी न्यू वगैरह, तो जो पड़ी हुई थी ना मैंने उसी में जो है वो काम चला लिया था। वैसे मेरी मदर इन लॉ जो हैं वो मुझे मेरे बर्तन निकालने नहीं दे रही थी, कह रही थी नहीं जो हैं उसी में बनाओ ना। और ये वाली खीर बनानी सबसे ज़्यादा ईज़ी लगती है मुझे ना, इतनी जल्दी बन जाती है। अगर आप दूसरी खीर बनाओ ना जो एक ट्रेडिशनल बनाते हैं वो बड़ा उसमें टाइम लगता है, लेकिन ना अब तो मुझे जो है वो दूसरी एक और टाइप की खीर भी बनानी आती है, वो भी अब मैंने बनानी शुरू कर दी है। खीर बन गई तो उसे मैंने जो है वो निकाल के रख दिया था, कूल वगैरह हो गई, तो उसके बाद जो गेस्ट भी आए थे मैंने उनको भी खिला दी थी कि चलो आप लोग भी खा लो मेरे हाथ की बनी खीर। फिर शाम के टाइम मियाँ जी जो हैं वो बाहर से गोलगप्पे लेकर आए थे, जो कि मेरे बस ठीक ठीक है, मुझे इतने ज़्यादा कोई पसंद नहीं है, मैं खा लेती हूँ। तो फिर हमने जो है वो थोड़े बहुत गोलगप्पे खाए थे सबने मिल के। उसके बाद ये जो है वो नेक्स्ट डे है और अभी जो है वो हम कुछ काम के लिए सिटी आए हुए थे, तो फिर यहाँ पे जो मियाँ जी ने कहा कि खाना शाना खा के ही घर जाते हैं। तो अभी जो है हमने खाने का ऑर्डर दिया हुआ था, साथ हमने कहा चलो ट्राई करते हैं इस रेस्टोरेंट का खाना कैसा है, नेक्स्ट टाइम अगर हमें अच्छा लगेगा तो दोबारा जो है विज़िट कर सकते हैं फैमिली के साथ। तो फिर यहाँ जो है वो हमने रायता-शायता मँगवाया हुआ था, वो पहले ही आ गया था, साथ में सैलेड जो है वो भी पहले आ गया था। उसके बाद मेरे फ़ेवरेट जो है वो फ्राइड राइस हैं, वो मैंने मँगवाए थे और साथ में जो है वो कुछ हस्बैंड ने जो है वो बोटियाँ-शोटियाँ से कबाब वगैरह का ना कुछ ट्राई करना था वो। और ना मुझे तो सब कुछ अच्छा लगा था, मज़े का था और ये रेस्टोरेंट ना मेरे घर के करीब था। तो फिर हमने वापसी पे जाते हुए मेरी सिस्टर के लिए जो है वो खाना-शाना पैक करवा लिया था। मेरे मम्मा-पापा जो है इतना पसंद नहीं करते ये चीज़ें ना बाहर की खाना, तो फिर हमने उनके लिए नहीं पैक करवाया था वही। और जो मेरी सिस्टर है उसको इस तरह की पसंद है, तो हमने कहा चलो जाते-जाते मम्मा लोगों से मिल भी जाते हैं और उनके लिए भी ले जाते हैं साथ में। अच्छा ना, शादी के बाद बहुत सारी लाइफ जो है वो आपकी चेंज हो जाती है। जिस तरह पहले जो है मम्मा सर्विंग करती थी, ये चीज़ें देती थी डाल के हमें, अब जो वाइफ़ वाला एक जब रिलेशनशिप आ गया ना लाइफ में, मुझे ऐसा लगता है मैं बड़ी-बड़ी अपने आप को फ़ील करने लग गई हूँ। जैसे ये चीज़ें बनाना है, सर्व करना है, हर चीज़ करनी ना, थोड़ी-सी बो मुझे अपने आप में खुद ब खुद जो है वो चेंजिंग फ़ील हो गई है। अब आप बताएँ कि ये वाक़ई होता है कि खुद ब खुद आप मैच्योर हो जाते हो या लाइफ़ जो है आप लोगों को मैच्योर करती है? मुझे इस तरह लगता है जैसे ही लड़की की शादी होती है वो चाहे 20 साल की है, 30 साल की है, लेकिन उसमें जो है वो खुद ब खुद जो है वो चेंजिंग्स आ जाती हैं। अच्छा ना, मुझे फ्राइड राइस तो पहले भी बहुत ज़्यादा पसंद थे, लेकिन जैसे मैंने मोनेल से खाए ना इस्लामाबाद से, इतने मुझे ज़्यादा पसंद आए थे वो राइस, फ्राइड राइस थे साथ में मंचूरियन था, वो इतना मुझे अच्छा लगा ना। तो अब मैं कहीं भी जाती हूँ ना तो मैं हस्बैंड को बोलती हूँ कि मुझे फ्राइड राइस और मंचूरियन ही खाना है। लेकिन किसी जगह पे अवेलेबल होता है, किसी पे नहीं होता। यहाँ पे जो है ना वो फ्राइड राइस तो अवेलेबल थे लेकिन मंचूरियन नहीं था। अच्छा जी, यहाँ पे मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। आई होप आप सबको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगे और आपको मेरी जो सारी वीडियोज़ वो अच्छी लगें। तो इसी तरह अगली मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।